अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, तो आप अपना गोल पा कर रहेंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप बस निरंतर मेहनत करिए, गिव अप मत करिए। एक बात याद रखना, जब तक आप खुद से नहीं हारते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आया हूँ। जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको जो भी वीडियोज़ मिलेंगी, जो भी कंटेंट मिलेंगे, न्यू कंटेंट मिलेंगे, कुछ यूनिक रहेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। मुझे अपने चैनल पे व्यूज़ सब्सक्राइबर बढ़ा के मतलब नहीं है जब तक आपको कुछ फ़ायदा ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी फैल चुका है और अभी रिसेंटली उसी सब को नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन पास किया है कि आपको अपने घर के एयर कंडीशनर और एसी को कैसे यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करना है। कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स एंड रिसर्चर ने बोला है कि ठंडे प्रदेशों के कंपैरिजन में गर्म प्रदेशों में कोरोना वायरस स्लोली स्प्रेड होता है। ये नहीं बोलते कि स्प्रेड नहीं होता है, बट रेशियो कम रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये प्रिकॉशन आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जब हम ड्राई इन्वायरमेंट में, जब ह्यूमिडिटी का परसेंटेज कम होता है तो हमारे बॉडी पे वायरस का अटैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम ड्राई एयर में सांस लेते हैं तो फेफड़ों में मौजूदा फ्लेज्मा झिल्ली ड्राई हो जाती है। और जब इफ वी कंसिडर ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसफर एंड द ब्लड, तो ये सिर्फ वन सेल मेम्ब्रेन है जो ब्लड से एयर स्पेस को अलग करता है। इसलिए अगर कुछ हमारे फेफड़ों से ब्लड में जाता है तो हम वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसी सब को नज़र में रखते हुए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ आपके अपने घर के एसी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है और कितने टेम्परेचर के बीच में रखना है। तो चलिए पहला पॉइंट जानते हैं। पहले हम जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या होता है, जिसको हम नमी या मॉइस्चर भी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट मीन्स एयर प्लस वाटर वेपर का मिक्सचर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कूलर का। जैसे आप जानते होंगे, जब हम कूलर में पानी डालते हैं एंड कूलिंग का बटन ऑन करते हैं तो पंप के थ्रू पानी चारों साइड के ग्रास को गीला करता है और हमें ठंडी हवा मिलती है। और फिर आपने नोटिस किया होगा, जब आप कूलिंग का बटन ऑफ करते हैं तो धीरे धीरे साइड के ग्रास ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और हमें ठंडी हवा मिलने के बजाय थोड़ी थोड़ी रेशियो की गर्म हवा मिलना शुरू हो जाती है और फिर उसमें ह्यूमिडिटी की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। यही है हमारा एक एग्जाम्पल। अगर आपको ह्यूमिडिटी से रिलेटेड और एसी के थ्रू वायरस फैलने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इनके वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां जाके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनके प्रिकॉशन गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने पास किया है। इस डिपार्टमेंट का नाम है ISHRAE, मीन्स इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स। अब हम जानेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसी के प्रिकॉशन, देन कूलर के प्रिकॉशन। तो आइए जानते हैं पहले एसी का प्रिकॉशन। पहले मैं आपको बताऊंगा एसी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो एसी का जो टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज होना चाहिए 40 to 70% होना चाहिए, मीन्स 40 to 70%। अब आप सोच रहे होंगे कि 24 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही क्यों रखा। तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट्स एंड ड्राई क्लाइमेट्स। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जो टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस पे ही डीह्यूमिडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर हम 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं तो वहाँ पे हमारा ह्यूमिडिफिकेशन स्लो होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। और ड्राई क्लाइमेट में 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है, फिर उस समय आपका फ़ैन का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। यही रीज़न है कि 24 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। अब हम जानेंगे कूलर के प्रिकॉशन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कूलर में हम लोग टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी के डिजिटल कूलर्स आए हैं उसमें ये फंक्शंस हैं। उसमें आपको टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। और जो पुराने कूलर है जिसमें ये फंक्शंस नहीं है, उसमें आपको क्या करना है, जब आप कूलिंग का बटन या तो ऑफ करके रखें, जब अगर आप ऑन कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूस ऑन ना रखें, उसको हर 2 घंटे या 3 घंटे पे जब ग्रॉस पूरा गीला हो जाए उसके बाद आप उसको ऑफ कर दें। तो आप इस तरह से पुराने जूने कूलर्स का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने जाना आपको एसी एंड कूलर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्यों रखना चाहिए और
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूनिक टॉपिक को लेकर। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और घर पे रहें और प्रिकॉशन लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।